अनंत और राधिका अंबानी की 2.0 प्री वेडिंग सेरेमनी की चर्चा कर लेते हैं। एक बार फिर से चर्चा में आ गई है इनकी प्री वेडिंग सेरेमनी, जो कि जल्दी होने जा रही है। इस सेरेमनी का पार्ट 2 आज शुरू हो रहा है और आज इस बार फिर से शानदार समारोह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। 7 समंदर पार एक आलीशान क्रूज पर इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए तमाम नामी चेहरे इटली पहुंच चुके हैं। आज लंच पर मेहमानों के साथ स्वागत के साथ ही कार्यक्रम की शुरुआत होगी। 1 जून तक चलने वाले इस कार्यक्रम में क्रूज शिप इटली से फ्रांस तक का सफर अपना तय करेगा। छुपाई है मैंने तो। सितारों से सजी शाम, खुला आसमान, समंदर की ठंडी हवा और इन सब के बीच लहरों की सवारी करता शानदार क्रूज। कुछ ऐसा ही दिलकश नजारा दिखने वाला है अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की दूसरी प्री वेडिंग सेरेमनी में पहुंचने वाले मेहमानों को। पहली प्री वेडिंग सेरेमनी की शानदार तस्वीरें अभी तक लोगों के जहन में ताजा हैं और बेशक 7 समंदर पार इस बार की प्री वेडिंग सेरेमनी भी बेहद शानदार होने वाली है। इस प्री वेडिंग सेरेमनी के लिए बॉलीवुड सितारे और कारोबार जगत के बड़े चेहरे इटली पहुंच चुके हैं। सलमान खान, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, रणबीर सिंह इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी पूरे परिवार के साथ इटली पहुंच चुके हैं। अनिल अंबानी भी अपने भतीजे की प्री वेडिंग के लिए इटली में हैं। इस बार विदेश में हो रही प्री वेडिंग को और खास बना रही है इसकी लोकेशन। इस प्री वेडिंग सेरेमनी के लिए अंबानी परिवार ने एक विशाल और आलीशान क्रूज को चुना है। प्री वेडिंग के लिए 800 मेहमानों को इनवाइट किया गया है। इनकी खातिरदारी के लिए क्रूज पर 600 स्टाफ मेंबर मौजूद रहेंगे। ये लग्जरी क्रूज मेहमानों को इटली से फ्रांस तक का सफर कराएगा। प्री वेडिंग सेरेमनी आज से 1 जून तक 4 दिनों तक चलेगी। इस दौरान क्रूज शिप कुल 4380 किलोमीटर का सफर तय करेगा। 1 जून को क्रूज फ्रांस से इटली वापस लौट आएगा। क्रूज पर प्री वेडिंग सेरेमनी के लिए पहले दिन मेहमानों का स्वागत शानदार लंच के साथ किया जाएगा। शाम के कार्यक्रम की थीम स्टारी नाइट रखी गई है। इस शाम राधिका मर्चेंट की ड्रेस भी बेहद खास होने वाली है। राधिका एरोस्पेस एल्यूमिनियम से बनी ड्रेस पहनेंगी, जिसे 3D टेक्नोलॉजी से तैयार किया गया है। अनंत राधिका की दूसरी प्री वेडिंग सेरेमनी पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी है। उम्मीद की जा रही है कि इस बार की प्री वेडिंग सेरेमनी जामनगर में हुई प्री वेडिंग सेरेमनी जैसी ही शानदार होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब आपको बताते हैं कि अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की दूसरी प्री वेडिंग सेरेमनी में क्या क्या खास होने वाला है। तो बता दें, इवेंट में पहले दिन यानी 29 मई को पहले वेलकम लंच होगा, जिसका ड्रेस कोड क्लासिक क्रूज होगा और इसके बाद क्रूज पर स्टारी नाइट इवेंट का आयोजन होगा, जिसका ड्रेस कोड वेस्टर्न फॉर्मल होगा। और देखिए, दूसरा दिन यानी 30 मई को सभी रोम सिटी का टूर करेंगे। इस इवेंट की थीम रोमन हॉलीडे है, जिसका ड्रेस कोड टूरिस्ट चिक अटायर्स रखा गया है। दूसरे ही दिन एक शानदार पार्टी होगी, जिसका ड्रेस कोड रेट्रो रखा गया है। और अगर दूसरे दिन की रात की बात करें तो रात को टोगा पार्टी का आयोजन होगा। तीसरे दिन वी टर्न्स वन अंडर द सन का आयोजन किया जाएगा, जिसका ड्रेस कोड प्लेफुल रहेगा। देखिए, तीसरे दिन यानी 31 मई को सभी कांस पहुंचेंगे। यहां पर आपको बता दें, एक आयोजन भी किया जाएगा। ड्रेस कोड होगा ब्लैक टाई म्यूजिक वेटिंग। और 1 जून को पार्टी के बाद पार्डन माय फ्रेंच की पार्टी होगी और 1 जून को ही ला डोल्चे वीटा का जश्न होगा, मतलब नाच, गाना और बस्ती होगी, जिसमें इटालियन समर का ड्रेस कोड रहेगा। देखिए, 1 जून को ही यहाँ पे पोर्टोफिनो का टूर होगा। एक आफ्टर पार्टी का आयोजन भी किया जाएगा। तो कार्यक्रम कैसे कैसे रहने वाला है वो सब कुछ आपको बता दिया। तो अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग सेरेमनी के लिए सितारों के रवाना होने का सिलसिला आज से जारी है। मुंबई में फिल्म जगत से जुड़े तमाम बड़े चेहरे आज इटली के लिए रवाना हुए। अनन्या पांडे, दिशा पाटनी, करण जौहर, करिश्मा कपूर ने आज इटली की फ्लाइट ली। इनके साथ ही मनीष मल्होत्रा, रितेश देशमुख, सारा अली खान भी आज इस सेलिब्रेशन में शामिल होने के लिए मुंबई से रवाना हुए।
आप देख रहे हैं तस्वीरों में एयरपोर्ट से लगातार मेहमान जो हैं इटली के लिए रवाना होने में दिख रहे हैं। कल सलमान खान और निर्वाण खान की तस्वीरें सामने आई थी। आज हम देख सकते हैं कि मनीष मल्होत्रा, करण जौहर और कई और सितारे जो है इटली के लिए रवाना हो रहे हैं। साथ में है ना, ये फोटो करते हैं ना 2-3 बार। तो देखिए, जिस क्रूज पर ये पूरी सेरेमनी होनी है, चलिए उसकी खासियत आपको बता देते हैं कि उसकी खासियत क्या है। मशहूर हिंदुस्तानी कारोबारी मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की जुलाई में शादी होनी है। इससे पहले दूसरी प्री वेडिंग सेरेमनी आज से 1 जून तक के लिए शुरू हो रही है। ये प्री वेडिंग सेरेमनी इटली और फ्रांस के बीच समंदर में क्रूज पर सफर करते हुए होगी। क्रूज का नाम है सेलिब्रिटी एसेंट। सेलिब्रिटी एसेंट क्रूज माल्टा में बना है और ये इटली के पालेर्मो पोर्ट से रवाना होगा और 4380 किलोमीटर का सफर कर दक्षिणी फ्रांस पहुंचेगा। सूत्रों के मुताबिक अंबानी परिवार पहले मियामी से क्रूज मंगवाने वाला था, लेकिन फ्रांस में उस क्रूज को पार्क करने में दिक्कत आती, इसलिए अब मियामी की जगह माल्टा से सेलिब्रिटी एसेंट क्रूज मंगवाया गया है। यह क्रूज 5 स्टार सुविधाओं वाला एक तैरता हुआ रिजॉर्ट है। इसे 1 दिसंबर 2023 को माल्टा में लॉन्च किया गया था। क्रूज की पैसेंजर कैपेसिटी 3279 है। इसकी लागत $900 मिलियन यानी 7,475 करोड़ रुपए है। इसकी लंबाई 327 मीटर और चौड़ाई 39 मीटर है। क्रूज का वजन 1,40,000 टन है। इस क्रूज में 17 डेक हैं। सनसेट बार, पूल डेक, रिजॉर्ट डेक, रिट्रीट, ला वॉयज जैसी सुविधाएं हैं। इस क्रूज में 15 रेस्टोरेंट, कैफे और 12 बार और लॉन्ज भी हैं। एक लैप पूल, 2 हॉट टब पूल, वॉकिंग जॉगिंग ट्रैक भी है। इस क्रूज के 81% रूम में बालकनी व्यू, 10% रूम में ओशन व्यू, 9% रूम में इनसाइड व्यू है। क्रूज के पेंट हाउस स्वीट में बेडरूम, ड्रेसिंग रूम, लिविंग एरिया, डाइनिंग एरिया भी है। शिप के 25 केबिन में व्हील चेयर एक्सेसिबिलिटी भी है। इटली के पालेर्मो पोर्ट से ये क्रूज अपना सफर शुरू करने जा रहा है। दुनिया भर से इस सेरेमनी में शामिल होने वाले मेहमानों को 12 विमानों के जरिए इटली लाया गया है। इस टूर की जिम्मेदारी यूरोपियन टूर ऑपरेटर कंपनी अलोस्ची ब्रदर्स संभाल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको बताते हैं कि अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की दूसरी प्री वेडिंग सेरेमनी में क्या खास होगा। इवेंट पे पहले दिन यानी 29 मई को पहले वेलकम लंच किया जाएगा, जिसका ड्रेस कोड क्लासिक क्रूज होगा और उसके बाद क्रूज पे स्टार्ली नाइट इवेंट का आयोजन होगा, जिसका ड्रेस कोड वेस्टर्न फॉर्मल होगा। अब देखिए, दूसरे दिन यानी 30 मई को सभी रोम सिटी का टूर करेंगे। इस इवेंट की थीम रोमन हॉलीडे है, जिसका ड्रेस कोड टूरिस्ट चिक अटायर्स रखा गया है और दूसरे ही दिन एक शानदार पार्टी होगी, जिसका ड्रेस कोड रेट्रो रखा गया है। दूसरे दिन रात को टोगा पार्टी का आयोजन भी होगा और तीसरे दिन वी टर्न 1 अंडर द सन का आयोजन होगा, जिसका ड्रेस कोड प्लेफुल रहेगा। देखिए, तीसरे ही दिन यानी 31 मई को सभी कांस पहुंचेंगे और यहां पर आपको बता दें कि आयोजन होगा, ड्रेस कोड होगा ब्लैक टाई मस्क्यूलेटेड। और 1 जून को पार्टी के बाद पार्डन माय फ्रेंच की पार्टी होगी और 1 जून को ही ला डोल्चे वीटा का जश्न होगा, मतलब नाच गाना मस्ती, जिसमें इटालियन समर का ड्रेस कोड रहेगा। अब देखिए, 1 जून को ही पोर्टोफिनो का टूर होगा और एक आफ्टर पार्टी का यहाँ पर बाकायदा आयोजन भी किया जाएगा। तो ये क्रूज जो है बेहद ही खास रहने वाला है। इसके बारे में लगातार अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। और अब बात कर लेते हैं गर्मी की, क्योंकि ये मौसम अलर्ट रहने का है, ये मौसम सचेत रहने का है। दरअसल देश के कई शहरों में पारा 50 डिग्री के पार जा चुका है। ऐसे में जरूरी है कि अपने आप को गर्मी में सुरक्षित रखा जाए। इस वक्त सबसे बुरा हाल राजस्थान के चुरू का है, जहां पारा 50 के पार जा चुका है।
अब देखिए तमाम तरह की तस्वीरें आपके सामने। हरियाणा के सिरसा की बात की जाए तो यहां भी पारा 50 का आंकड़ा छू चुका है। ताज नगरी आगरा में पारा 49 के करीब बना हुआ है। जहां जहां पारा 48 से 50 के बीच है वहां लोगों को खासी सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि 45 डिग्री से ज्यादा गर्मी सहन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में जब इसके भी पार चला जाए तो एहतियात बरतना और भी जरूरी हो जाता है। नौतपा में आसमान से बरस रही है आग। उत्तर भारत में गर्मी से मचा है हाहाकार। नौतपा में तापमान पहुंचा 50 डिग्री पार। झुलसा देने वाली गर्मी से बचना सबसे बड़ी चुनौती। पूरा उत्तर भारत इस वक्त मौसम की मार झेल रहा है। हर दिन बढ़ता तापमान लोगों को हैरान कर रहा है। राजस्थान के चूरू की बात करें तो यहाँ पारा 50.5 डिग्री से ऊपर पहुंच चुका है। हलक सुखा देने वाली गर्मी ने इस बार सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। चूरू में सुबह की शुरुआत ही 40 डिग्री तापमान के साथ होती है। उसके बाद पारा तेजी से चढ़ता है और 11 बजते बजते तापमान 47 डिग्री के पार चला जाता है। दोपहर 2 बजे तक तापमान 49 डिग्री के पार पहुंच जाता है और शाम होते होते तो 50.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यहाँ तापमान इतना ज्यादा हो जाता है कि स्टील की प्लेट पर रखी मोमबत्तियां भी पिघल जाती हैं। हमने 20 मिनट पहले एक स्टील की प्लेट रखी थी। 20 मिनट में प्लेट इतनी गर्म हो गई कि उस पर हमने 4 मोमबत्तियां डाली। मोमबत्तियां डालने के तुरंत ही प्लेट की गर्मी से चारों मोमबत्तियां पिघल गई। भीषण गर्मी को देखते हुए हालांकि नगर निगम दमकल से सड़कों पर पानी का छिड़काव करा रहा है ताकि राहगीरों को राहत मिल पाए। लोगों को गर्मी से बचाने के लिए सभी सरकारी और गैर सरकारी दफ्तरों में ग्रीन शेड लगाए गए हैं। नौतपा में राजस्थान के करौली का भी बुरा हाल है। गर्मी से यहाँ भी जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो चुका है। दोपहर में सड़कों पर इक्का दुक्का वाहन ही दिखेंगे। नौतपा शुरू होने के साथ ही करौली भीषण गर्मी की चपेट में है। मौसम विभाग के मुताबिक हाल फिलहाल तो झुलसाने वाली इस गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। राजस्थान के हनुमानगढ़ की बात करें तो इस बार की भीषण गर्मी ने यहाँ सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। गर्मी का 3rd डिग्री का टॉर्चर जारी है और पारा 47 डिग्री के पार पहुंच चुका है। धरती भट्टी की तरह तप रही है, जिससे इंसान ही नहीं पशु पक्षी भी त्राहिमाम कर रहे हैं। हनुमानगढ़ के जी आपके आगे हैं, इतने बुरे हालात है कि जी 47 में आपको बता रहा हूँ, जैसे कि 47 कहने को 47 है, लगभग 49 अगर आप चेक करें ना टेम्परेचर मीटर से उनसे तो 49 प्लस ही आपको पाएगा हनुमानगढ़ जंक्शन का आज के हालात जो है। भारी गर्मी में बिजली कटौती ने लोगों की परेशानी और बढ़ा दी है। इन सब के बीच पानी से भरी ये नहर लोगों को राहत देने का काम कर रही है। चूरू से विजय चौहान, करौली से गोपाल लाल माली और हनुमानगढ़ से गुलाम नबी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। लोग इस गर्मी से खुद को बचा तो रहे हैं, अपने आराध्य को बचाने का भी जतन कर रहे हैं। मंदिरों में देवी देवताओं को सूती के वस्त्र पहनाए जा रहे हैं तो भोग में ठंडक पहुंचाने वाले व्यंजन शामिल किए जा रहे हैं। नौतपा के चलते रामलला के भोग और पहनावे में भी बदलाव हुआ है। नौतपा का ताप लोगों को और ना जलाए, उसके लिए जयपुर में पूरे विधि विधान के साथ अनुष्ठान किया गया। तस्वीरें राजस्थान के जयपुर की हैं, जहां नौतपा के कहर से राहत के लिए यज्ञ और अनुष्ठान का सहारा लिया गया। पंडितों ने अनूठा यज्ञ कर सूर्यदेव से तीखे तेवर को नरम करने की प्रार्थना की। इसके लिए पंडितों ने बर्फ के ठंडे पानी में बैठकर मंत्रोच्चार करते हुए इंद्र भगवान से जल्द बारिश कराने की कामना की। इस महायज्ञ में 11 पंडितों ने मंत्रों के जरिए इंद्रदेव का आह्वान किया। यज्ञ प्रजन्य यज्ञ आयोजित किया गया। इस समय जेठ का महीना है। नौतपा की प्रचंड गर्मी का यहाँ तापमान आप देखिए, सूर्य सर्वोच्च तापमान पर उपस्थिति अपनी कर रहा है और ऐसी स्थिति में त्राही त्राही पूरे प्रदेश में, पूरे जयपुर में मच रही है। इसी को लेकर के इंद्रदेव भगवान का आह्वान किया गया। हिंदू धर्म के जानकारों का मानना है कि सनातन काल से ही यज्ञ हवन की परंपरा चली आ रही है और जन कल्याण के लिए यदि विधि विधान से अनुष्ठान किया जाए तो उसमें सफलता जरूर मिलती है।
पर्जन्य महायज्ञ के बारे में बताते हैं। हमारे वैदिक धर्म में भी इसके बारे में व्याख्यान है कि पर्जन्य महायज्ञ ऋषि मुनियों के समय से अच्छी बरसात और अच्छे मौसम की कामना के लिए राजा महाराजा पहले करवाते थे। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार नौतपा के चलते सूर्य देवता की प्रचंड गर्मी के कारण चारों तरफ त्राही त्राही मची हुई है। इसलिए इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए ये अनुष्ठान किया गया। एक तरफ नौतपा के प्रकोप को कम करने के लिए पूजा पाठ और यज्ञ किया जा रहा है, तो वहीं नौतपा की वजह से अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में विराजमान रामलला की पूरी दिनचर्या ही बदल गई है। गर्मी को देखते हुए रामलला के भोग से लेकर पहनावे तक में बदलाव कर दिया गया है। रामलला को भोग में अब शीतल व्यंजन दिए जा रहे हैं और उन्हें सूती वस्त्र पहनाए जा रहे हैं। पहले सुबह के समय दीपों से आरती होती थी, लेकिन अब चांदी की थाली में चारों तरफ फूल बिछाकर आरती की जाती है। भोग में रामलला को सुबह शाम दही दी जाती है। इसके अलावा फलों का जूस और लस्सी के साथ भोग में मौसमी फल भी शामिल किए जाते हैं। रामलला को गर्मी न लगे, इसके लिए कूलर और पंखा भी चलाया जाता है। सूती कपड़े पहनाए जाते हैं रामलला को, जिससे कि गर्मी का प्रभाव न लगे। उसके बाद में वहाँ कूलर है वो चलता है और भोग में दही का भोग लगाया जाता है, जूस का भोग लगाया जाता है। उधर झांसी के सिद्धेश्वर मंदिर में भगवान को गर्मी से बचाने के लिए एसी और पंखे का इंतजाम किया गया है। झांसी के ही प्राचीन लक्ष्मी मंदिर में माता लक्ष्मी को गर्मी न लगे, इसके लिए गर्भगृह में एसी लगाया गया है। इस व्यवस्था से मां लक्ष्मी के भक्त भी प्रसन्न हैं। जयपुर से विशाल शर्मा, अयोध्या से बनवीर सिंह और झांसी से अमित कुमार श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आपने देश में गर्मी का हाल देख लिया। अब आपको एक्सपर्ट की वो सलाह सुनाते हैं जिसकी आपको अगले कुछ दिनों तक ध्यान रखने की जरूरत है। तो सुनिए, गर्मी से बचने के लिए डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं। दोपहर के टाइम बाहर निकलना अवॉइड करें। हो सके तो अर्ली मॉर्निंग में निकलें या इवनिंग टाइम पे निकलें। इस टाइम मैक्सिमम टेम्परेचर जा रहा है ईयर का, जो हो सकता है अबव 40 चल रहा है, तो इस पे चांसेस होते हैं कि डिहाइड्रेशन के बड़े ज़्यादा चांसेस होते हैं, आपको हीट स्ट्रोक के चांसेस होते हैं। तो कोशिश करें इस टाइम पे ना ही निकलें बाहर, तो बेटर है। दूसरा, अपना हाइड्रेशन का ध्यान रखें। जब भी बाहर निकलें वाटर बॉटल कैरी करें साथ में, पानी पिएं, खूब सारा पानी पिएं। इस टाइम पे आपका बॉडी से वाटर लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, इनसेंसिबल लॉस हो रहा होता है, आपकी ब्रीदिंग में पानी निकल रहा है, आपकी स्वेटिंग में निकल रहा है और आपको पता भी नहीं लगता कि आप डिहाइड्रेट हो गए होते हैं और आपको फिर कुछ सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। साथ में अपना अम्ब्रेला कैरी करें एक, ठीक है, वाटर बॉटल रखें। दूसरा नंबर, लूज़ क्लॉथिंग पहने, कपड़े कॉटन के कपड़े पहने, लूज़ पहने। और यही है कि वाइट कलर के कपड़े पहने, थोड़े लाइट कलर के। डार्क कपड़े पहनेंगे अगर आपका काम है कि मेनली अपने बाहर जाना है ये सब, तो हमेशा अपने फिर लाइट कलर के कपड़े रखने हैं। उसी से ही ये है कि वो जो लाइट कलर होता है कम हीट एब्जॉर्ब करता है, तो उससे ये है कि आपके कम चांसेस हैं कि आपको कुछ गर्मी इफेक्ट करेगी। अब देखिए, गर्मी चाहे जितनी भी भीषण हो, मगर हमारे देश के जवान सरहदों की सुरक्षा में पूरी तरह से मुस्तैद रहते हैं। राजस्थान का बीकानेर, जहां रेत की तपन दिन के वक्त तापमान 50 के करीब पहुंचा देती है, ऐसे में तपते मौसम में पाकिस्तान सीमा के पास बीएसएफ जवान गश्त करते देखे जाएंगे। इनकी पैनी नजर दुश्मन पर रहती है और किसी भी घुसपैठिए को देखते ही अलर्ट हो जाते हैं। ये जवान भीषण गर्मी में रेत के टीलों पर गश्त करते हैं। हीट वेव से बचने के लिए इनके सिर पर टोपी होती है, चेहरा कपड़े से ढका रहता है। बीच बीच में जब इन्हें मौका मिलता है, ये जवान पानी से अपना मुंह धोते रहते हैं ताकि शरीर का तापमान बरकरार रहे। इसके अलावा जवानों को गर्मी से बचाने के लिए कई दूसरे इंतजाम भी वहां पर कर दिए गए हैं। पर्यटकों से गुलजार रहने वाला जोधपुर गर्मी की मार झेल रहा है। आलम यह है कि सड़कों से पर्यटक गायब हैं। शहर के लोग भी दिन के वक्त कम ही घर से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि बाहर निकलने पे गर्मी के तेवर उन्हें झेलने पड़ रहे हैं। सबसे ज्यादा मुश्किल तो टू व्हीलर वालों की है। हालांकि रेड लाइट वाली जगह पे दोपहिया वाहनों को गर्मी से बचाने के लिए ग्रीन नेट्स लगाए गए हैं। लाल बत्ती होने पर इन ग्रीन नेट के नीचे खड़े होकर इंतजार किया जा सकता है। इसके अलावा लोगों के लिए जगह जगह पीने के पानी का इंतजाम भी किया गया है।
यमुना एक्सप्रेसवे पर इस प्रचंड गर्मी में गाड़ियों को हादसों से बचाने के लिए खास तैयारी कर दी गई है। टायरों को फटने से बचाने के लिए उनमें नाइट्रोजन गैस भरे जा रहे हैं। यमुना प्राधिकरण ने एक्सप्रेसवे पर ऐसे 5 पॉइंट्स बना दिए हैं जहां टायरों में नाइट्रोजन गैस भरने की व्यवस्था की गई है। इससे टायरों के फटने की संभावना काफी हद तक कम हो जाती है। यमुना एक्सप्रेसवे पर फराटा भरती गाड़ियां इस भीषण गर्मी में सुरक्षा के लिए चुनौती बन गई हैं। बढ़ती गर्मी की वजह से टायरों के फटने के मामले सामने आ रहे हैं, जिससे हादसे होने की संभावना बढ़ जाती है। इन सड़क हादसों को रोकने के लिए यमुना प्राधिकरण ने खास तैयारी की है। ग्रेटर नोएडा से आगरा तक एक्सप्रेसवे पर 5 जगह नाइट्रोजन पॉइंट बनाए गए हैं। इसके अलावा एक्सप्रेसवे पर ही वाटर कूलर भी लगाए गए हैं। सफर करने वाले वाहन चालकों को तय समय सीमा में ही गाड़ी चलाने की अपील की गई है, क्योंकि तेज वाहन चलाने से गाड़ी के टायर ज्यादा जल्दी गर्म हो जाते हैं और फट जाते हैं। देखिए, गर्मी के लिए तो टायर फटने की तो बहुत कम अब रिपोर्ट आ रही है और नाइट्रोजन भी भराए जा रहे हैं तीनों एंड पे, तीनों टोल प्लाजा पे भी और एंट्री और एग्जिट जहाँ 5 जगहों पे नाइट्रोजन की फैसिलिटी है। तो टायर बहुत कम फट रहे हैं, लेकिन हर उस पे टोल प्लाजा पे पानी की व्यवस्था की गई है। बॉटल भी रखे गए हैं। इसके अलावा बड़े बड़े ड्रम में कूलिंग पानी भी रखा गया है और लोगों से ये भी कहा जा रहा है कि बहुत स्पीड बहुत तेज मत करें, क्योंकि कहीं कहीं पर जो है वो सीसी रोड में भी जो है ज्यादा फ्रिक्शन होने से घर्षण होने से भी दुर्घटनाएं हो सकती हैं। एक्सप्रेसवे पर एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट और तीनों टोल प्लाजा पर नाइट्रोजन पॉइंट्स बनाए गए हैं, जहां टायर्स में नाइट्रोजन गैस भराने की व्यवस्था की गई है। नाइट्रोजन गैस ठंडी होती है, जो टायरों को गर्म नहीं होने देती। टायर का प्रेशर और टेम्परेचर सही बना रहता है, जिससे टायर फटने की संभावना बेहद कम हो जाती है। इसके साथ ही चालकों से कम स्पीड रखने के भी निर्देश दिए जा रहे हैं, क्योंकि कभी कभी अधिक घर्षण होने की वजह से भी हादसे हो जाते हैं। साथ ही यात्रियों से भी अपील की जा रही है कि वो अपनी गाड़ियों में कमजोर टायरों का इस्तेमाल न करें और न ही टायरों में हवा के कम दबाव के साथ यात्रा करें। ग्रेटर नोएडा से अरुण त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब आपको लिए चलते हैं दार्जिलिंग, जहां इस वक्त सैलानियों की बहार आई है। उत्तर में जहां लोग ठंड से बेहाल हैं, वहीं यहां आकर लोग सुकून महसूस कर रहे हैं। अगर गर्मी सताए तो दार्जिलिंग चले आएं। दूर दिख रहे बर्फ से लकदक कंचनजंगा के ऊंचे ऊंचे पहाड़, हरी भरी वादियां, ठंडी ठंडी हवा, खान पान और परंपरा संस्कृति की अनूठी मिसाल। पश्चिम बंगाल के पर्यटन स्थल दार्जिलिंग की ये कुछ खासियतें हैं, इनका दीदार करने ही हमेशा की तरह इस बार भी भारी संख्या में लोग बाग पहुंच रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि जहां देश के कई राज्य इन दिनों भयंकर गर्मी का सामना कर रहे हैं, कई जगहों पर तो पारा 40 और 50 डिग्री तक चला जा रहा है। ऐसे में अगर आपको दार्जिलिंग की गरम गरम चाय के साथ ठंडा ठंडा माहौल भी मिल जाए, तो इससे बेहतरीन और सुकून देने वाले पल और कहाँ मिल सकते हैं। यही वजह है कि इस वक्त ये टूरिस्ट प्लेस देश विदेश से आए सैलानियों से खचाखच भरा पड़ा है। सुबह सुबह होटल से दार्जिलिंग के साइट सीन का दीदार, तो शाम के वक्त मॉल रोड पर हॉर्स राइड और गपशप के साथ खूब खाना पीना, मौज मस्ती करना। सैलानियों के चेहरे का भाव बयां करने के लिए काफी है कि यहाँ की आबो हवा उनको कितना सुकून दे रही है। यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे यहाँ पे तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, बर्दाश्त नहीं हो पाता गर्मी, लेकिन यहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे हम जनवरी में आए हुए हैं और यहाँ थोड़ा ठंड भी महसूस हो रहा है। मौसम बहुत अच्छा है, कभी बारिश हो रही है लेकिन बहुत ठंडा और अच्छा लग रहा है। हालांकि बताया जा रहा है कि पिछले सालों के मुकाबले दार्जिलिंग में इस बार पारा कुछ बढ़ा है, मगर फिर भी यहाँ लोग टोपी जैकेट्स पहने दिख रहे हैं और खुश भी हैं, इस लिहाज से कम चिलचिलाती गर्मी से उनको हमेशा के लिए ना सही कुछ समय के लिए राहत तो मिल रही है। यहाँ के छोटे बड़े लग्जरी होटल्स काफी संख्या में घूमने आ रहे सैलानियों की आवभगत में जुटे हैं। वैसे तो दार्जिलिंग में 12 महीने पर्यटक आते रहते हैं, मगर 15 मई से 15 जून तक टूरिस्ट सीजन यहाँ के कारोबारियों के लिए बेहद अहम रहा है।
सीजन बहुत अच्छा चल रहा है और उम्मीद है कि इससे भी अच्छा होगा जून में, क्योंकि अभी इलेक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, तो शायद 1 जून को शायद कैलकाटा का वोटिंग है, उसके बाद और अच्छा होगा सीजन, लेकिन अभी भी सेटिस्फाइड है। तो अगर आप भी हैं बढ़ती गर्मी के सताए तो पकड़िए दार्जिलिंग की राहें। यकीनन इस खूबसूरत और खुशनुमा पर्यटन नगरी की मौजूदा आबो हवा आपकी सारी थकान और गर्मी की चिलचिलाहट को कुछ समय के लिए जरूर भुला देगी। दार्जिलिंग से कायेश अंसारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अंतिम चरण के मतदान से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तूफानी प्रचार अभियान पर हैं। पश्चिम बंगाल और ओडिशा में प्रधानमंत्री की 3 जनसभाएं हैं। वहीं अमित शाह भी चुनावी प्रचार में जुटे हैं। शाह आज महाराजगंज, देवरिया, बलिया, सोनभद्र और गाजीपुर में रैली करेंगे। राहुल जहां आज पंजाब में कांग्रेस के प्रचार अभियान का मोर्चा संभाल रहे हैं, वहीं प्रियंका गांधी हिमाचल में मौजूद रहेंगी। और चलिए इसी के साथ पहुंच गए हैं लंच टाइम के इस अंतिम पड़ाव पर, जहां पर आपको दिखाएंगे किसी महान शख्सियत की कई बातें। देख लेते हैं आज का विचार। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि इंसान को कठिनाइयों की आवश्यकता होती है, क्योंकि सफलता का आनंद उठाने के लिए जरूरी है। उम्मीद करते हैं खबरों के इस लंच टाइम में आपको पेट भर जानकारियां मिली होंगी। और चलिए इस बात के साथ छूट जाते हैं, मुलाकात होगी आप सभी के साथ अब कल लंच टाइम में। अपना बहुत ख्याल रखिए, देखते रहिए GNT। नमस्कार।